नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर नागा साधु और गद्दी नसीन महंत प्रेमदास के बीच विवाद बढ़ गया। इस विवाद पर नाराज गद्दी नसीन महंत प्रेमदास ने हनुमानगढ़ी गेट पर ताला लगा दिया। इसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिली। दुकानदारों ने संतों पर लड्डू फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए और बातचीत करके मंदिर का ताला खुलवाया। बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के द्वारा प्रसाद चढ़ाने पर रोक है। प्रसाद नहीं चढ़ाए जाने से नाराज हैं महंत। डीएम, एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने दुकान से पुराने लड्डू सड़कों पर फेंक दिए। अब ताजे लड्डुओं को चढ़ाने की व्यवस्था होगी। बासु लड्डू भोग के लिए नहीं चढ़ेंगे। प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था यहां लागू हो गई है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं द्वारा दुकानदारों के लड्डू फेंके जाने का विवाद बढ़ गया। वहीं दुकानों से लड्डू फेंके जाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी समाज लड्डुओं को फेंके जाने का विरोध कर रहा है। नाराज व्यापारियों ने हनुमानगढ़ी की सभी दुकानों को बंद कर दिया है। अयोध्या बंद किए जाने के लिए व्यापारी सड़क पर उतर गए। इस विवाद के बाद मंदिर के बाहर पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई है। व्यापारियों ने लड्डू फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। और किसी प्रकार की कोई बात विवाद नहीं था, इसलिए और वो आपस में कुछ पंचायती बातें होनी थी, उसका थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था और खोल दिया गया। तो लड्डू चढ़ाने को लेकर एक प्रकरण सामने अरे आया। भाई, कोरोना काल में लड्डू नहीं चढ़ रहा था। ये आपस में विचार विमर्श किया गया कि प्रसाद चढ़ाया जाए नहीं चढ़ाया जाए। आपस में बहुत बातें होने के बाद में जो है राजेश पालवान और हमारे विवेक, सभी हकदार, विजयदास जी, इधर विजयदास जी हैं, आप सभी हकदारों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हाँ, कोई बात नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो हलवाई हैं, जो लड्डू बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, ये बहुत ही गंदा सड़ा हुआ प्रसाद बेच रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराकर इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई। तो क्या इसको लेकर प्रशासन? महंत गौरीदास का आरोप था कि लड्डू विक्रेता घटिया लड्डू बेच रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं व्यापारियों ने इसे सिरे से नकार दिया। ये था कि यहाँ पे हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ाने और न चढ़ाने को लेकर के एक बैठक हो रही थी। यहाँ के साधु और दो पक्षों में एक बात हो रही थी कि यहाँ पे पैसा चढ़ाया जाए, प्रसाद न चढ़ाया जाए। प्रसाद चढ़ाने को लेकर के और न चढ़ाने को लेकर के आपस में विचार विमर्श हो रहा था, जिसमें जिला प्रशासन बिचौलिया का काम कर रहा था। जिला प्रशासन इस बात का मामले को सेट कर रहा था कि जिससे कि यहाँ पे प्रसाद चढ़े या न चढ़े। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष जो कि दबंग है, काफ़ी अपने आप को दबंग मानते हैं और बनाते हैं, वो अपने वर्चस्व काम करने के लिए हनुमानगढ़ी पर उनका अपना वर्चस्व हो, उनका कहना ये था कि यहाँ पे प्रसाद ना केवल यहाँ पे पैसा चढ़े और पैसा चढ़ाने के एक पक्ष कह रहा था कि पैसा न चढ़े, एक पक्ष कह रहा प्रसाद चढ़े। इसी मामले को लेकर के वहाँ पर जिला प्रशासन के मध्यस्थता में कुछ साधु लोग जाके अपने आप को दबंग कहते, दबंगई करते हुए व्यापारियों को मारे पीटे और यहाँ पे जो प्रसाद के लिए जो हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए रखा हुआ था, उसको उठा के फेंकते। की सूचना मिलने के बाद मौके पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे पहुंचे और उन्होंने गद्दी नसीन से इस संबंध में बात की। फिलहाल व्यापारियों में आक्रोश है। अयोध्या के सीओ आर.के. राय ने बताया कि हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाने को लेकर आपसी विवाद हुआ था और यहां पर वार्ता चल रही थी। इसी दौरान कुछ लोग आए और प्रसाद को बंद करके उसे फेंकने लगे। व्यापारियों से पुराने लड्डू सड़कों पर फेंकवा रहे थे। व्यापारियों से वार्ता हुई है। वार्ता के बाद दुकानें खुलवा दी गई हैं। देखिए, अभी आपके सामने है, आप लोगों ने देखा भी, ऊपर जो है प्रसाद चढ़ाने न चढ़ाने को लेकर आपसी महाराज लोगों में वार्ता चल रही थी। इसी बीच कुछ लोग आए और दुकान बंद कराने लगे और बंद कराने के उपरांत सारे व्यापारियों ने, जो हमारे मिठाइयों की दुकानें हैं, इन्हीं पर इनका आप फोकस था कि ये प्रसाद जो है कुछ मिक्सअप है, पुराने हैं, इस वजह से इन लोगों का वार्ता चल रहा था। उसमें हम लोग भी वार्ता के साथ बातचीत चल रही थी। कुछ लोगों द्वारा आए, नीचे दुकान बंद कराने लगे। बंद कराने के उपरांत कुछ लड्डुएँ गिर गया, 1-2-4 किलो लड्डू नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिसमें व्यापारियों। कोतवाली नगर पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर जनपदीय मोबाइल लुटेरों का गिरोह। बता दें कि कोतवाली नगर के पुलिस ने जीआईसी स्कूल के पास से लूट की योजना बनाते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया।
लूट के 8 मोबाइल सहित एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुमारगंज में हुई एक लूट के आरोपी की जमानत के लिए तीनों लुटेरे फैजाबाद आए थे। खर्चा कम पड़ने पर यहां भी लूटपाट करने लगे। सुल्तानपुर और श्रावस्ती के अलावा दिल्ली के रहने वाले हैं ये लुटेरे। फिलहाल कोतवाली नगर की पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। बुधवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। निषाद आरक्षण के मुद्दे को गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखने और जल्द से जल्द हल करने के वादे के बाद आज अध्यक्ष लखनऊ से गोरखपुर जाते समय अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर निषाद समाज और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर निषाद ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में हमारी उपस्थिति दूसरी या फिर अंतिम प्राथमिकता हो सकती है। समाज हित के लिए हमें मंत्री पद तो क्या, दुनिया के सभी सुखों का त्याग करना पड़े तो भी हम तैयार हैं। निषाद पार्टी ने ना तो कभी मंत्री पद मांगा है और ना ही विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कोई उहापोह है। डॉक्टर निषाद का राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य है कि वो मछुआ एससी आरक्षण और मछुआ समाज का विकास। कौन ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो, किसके पास मुकदमा न चला पिछली सरकारों का। अगर वो इसी लायक 24 कैरेट के होते तो शायद आज सरकार नहीं बदलती। तो हम तो उस पर नहीं जाने। हम तो एक मजलूम, जो इस देश के 90% लोग राजनीति के शिकार हैं, गरीब जो आज गरीबी से तड़प के मर रहे हैं। जिसके पास रुपया होगा उसका बेटा पढ़ेगा, जिसके पास रुपया होगा उसके बेटे का इलाज हो जाएगा, बाकी का बेटा रिक्शा चलाएगा, तड़प के मर जाएगा। मैं उसकी राजनीति कर रहा हूँ। मैं इस देश में गरीब का वोट और प्रधानमंत्री का वोट अगर एक बराबर है तो सुविधा भी उसके बराबर होनी चाहिए। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर जातियों का जो गांव में बैठे हुए हैं। हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हिस्सेदारी की बात करते हैं और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसे राजनीति, न्याय, सुरक्षा सब जगह मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने आज कहा कि हम सभी की वर्षों से एकमात्र इच्छा और स्वप्न है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर अलौकिक भव्य व दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसी इच्छा के तहत सैकड़ों वर्षों से अयोध्या फैजाबाद जनपद सहित अयोध्या नगर धाम और श्री राम जन्मभूमि के आसपास के 2 किलोमीटर परिधि के व्यापारियों ने राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष से लेकर आज तक के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष और सहयोग किया। यही नहीं, पिछले 30 वर्षों से लगातार आंदोलन और जनपद की सीमाओं को सील करने से महीनों व वर्षों तक पूरा व्यापार और परिवार दुष्प्रभावित रहा है। व्यापारी आर्थिक तंगी की मार झेलता रहा। यहाँ तक कि लाठी डंडा, गाली और गोली भी सबसे ज्यादा आज यहाँ के रहने वाले व्यापारियों ने खाई है। अब जब सब कुछ प्रभु राम की कृपा से अच्छा होने लगा है तो अयोध्या में सर्वांगीण विकास की योजनाओं के नाम पर पिछले 1.5 वर्षों से अयोध्या के व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चौड़ीकरण और 4 लेन के नाम पर भयाकांत्रित कर विस्थापित किए जाने की बात कहकर आतंकित करना ठीक नहीं, जबकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि पहले योजनाबद्ध तरीके से व्यापारियों और निवासियों को बसाया जाए, फिर कोई कार्रवाई होगी। मंदिर निर्माण होने वाला है तो उसके विकास के नाम पर और जिस तरीके से चौड़ीकरण और 4 लेन की बात हमें सब विश्व स्वीकार है, क्योंकि हमारी भी मंशा, हमारे व्यापारियों की भी मंशा, फैजाबाद की जनता की मंशा पूरी तरीके से है, या विश्व की मंशा, जो देश की मंशा है, वो सबकी मंशा है कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य से भव्य बने। लेकिन उसके नाम पर जिस तरीके से उहापोह की स्थिति प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पैदा हुई है व्यापारियों के बीच में, कि कोई कहता है कि इधर से रोड जाएगी, कोई कहता है इधर से जाएगी, कोई कहता है कि पूरी दुकानें उजड़ जाएंगी। वार्ता होती है तो वो सार्थकता नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी भी ने कहा, व्यापारियों के साथ बैठक में भी कहा, जिला प्रशासन के द्वारा भी कहा गया कि पहले बसाया जाएगा, पहले उनको बसाया जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा, उसके बाद कहीं पे हटाया जाएगा। लेकिन फिर दूसरी बातें शुरू हो जाती, जिससे कहीं ना कहीं संदेह के और भ्रम की स्थिति से जूझ रहा है व्यापारी। हम लोगों की सिर्फ इतनी मांग है कि व्यापारियों को दुकान के बदले पीछे दुकान या उनको अलग स्थान देने का कार्य उचित जगह पे किया जाए और इसका निर्धारण शीघ्र से शीघ्र हो। अभी शीघ्र ही वहाँ पे हजारों की संख्या में व्यापारी एकत्रित होकर
उन्होंने एक अपनी समिति बनाई है। उस समिति के अनुसार उनकी मंशा को जानते हुए सरकार की जो मंशा है वो भी क्लियर हो, उनकी भी मंशा क्लियर हो और सहयोग के द्वारा एक निष्कर्ष नतीजा पे पहुंचा जाए, जिससे कि भगवान राम के मंदिर के नाम पर बनने वाला मंदिर भव्यता प्रदान हो। हरिद्वार से आए हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने आज सांसद संजय सिंह और उनके अधिवक्ता सेल के यूपी अध्यक्ष जेके शुक्ला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट को चंदाचोर कहकर अपमानित किया गया है। करोड़ों राम भक्तों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने की भी कोशिश की गई है। भ्रामक प्रचार से ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है। देशद्रोहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। पंच दशानाम जूना अखाड़े से जुड़े हैं संत प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। अयोध्या कोतवाल अशोक कुमार सिंह को आज उन्होंने तहरीर सौंपी। ये आज आपने तहरीर दी है, तहरीर में जो है क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है? मैंने यहाँ अयोध्या कोतवाली के प्रभारी महोदय को मैंने आग्रह किया है कि संजय सिंह और उनके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और उस एफआईआर दर्ज करने के पीछे जो उद्देश्य है, पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि गंदी राजनीति करने के तहत संजय सिंह और संजय सिंह के सहयोगी राम भक्तों पर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भगवान श्री राम के जन्म स्थान को भव्य दिव्य स्वरूप देने के लिए निर्माण का कार्य चल रहा है। उस निर्माण कार्य को रोकने की मंशा से झूठे मनगढ़ंत और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के न्यासी हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। पूरे देश के राम भक्तों की भावनाओं पर हमला कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ के कोतवाल महोदय से आग्रह किया है उनके खिलाफ एफआईआर लिख कर के जाँच करें। कोतवाल महोदय कह रहे थे जांच करके एफआईआर लिखेंगे, लेकिन मैंने उससे कहा है कि मेरा पहला अधिकार है, पहले एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद जांच करें। ये निर्णय कोतवाल का है, क्या करने वाले। जमीन विवाद मामले पर लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा ट्रस्ट और भाजपा पर हमलावर होने पर आज प्रक्रिया साफ देखने को मिली। आप नेता संजय सिंह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी गई। अपने को स्वयंसेवक बताने वाले विक्रम मणि तिवारी ने यह तहरीर दी। संजय सिंह के चंदाचोर शब्द से बताया कि वह आहत हैं और अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानियों से संबंध उन्होंने बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मिले चंदे की जांच की जाए। और तहरीर देने का मेरा हमने क्यों दिया तहरीर, क्योंकि माननीय राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी द्वारा विगत दिनों एक के बाद एक कई तरीके के खुलासे टाइप के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार एक शब्द का बहुत कायदे से इस्तेमाल किया, चंदा चोर। चंदा चोर शब्द का जो वो इस्तेमाल किए, हम सभी करोड़ों हिंदुओं ने, चाहे वो किसी भी जाति यानी किसी भी संप्रदाय का हो, कुछ भी, इससे ऊपर उठ के हम लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान में कार्य किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हुए भूमि घोटाले की आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर रही है। जहां एक ओर इसे लेकर संतों में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन भी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान चुके हैं। अयोध्या के प्रमुख संतों और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा सरजू तट पर तुलसी घाट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर ज्ञापन की प्रति हनुमान जी को सौंपी गई। ज्ञापन में हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा गया कि राम मंदिर निर्माण में कुछ काल नेमियों का प्रवेश हो गया है, जिसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से आपके आराध्य भगवान राम की मर्यादा, चरित्र एवं आदर्श पर टीका कलंक का लग गया है। ज्ञापन में कई बातें कही गई हैं। अनि निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत धर्मदास ने कहा कि ट्रस्ट में भ्रष्टाचार है, इसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। सरयू जी के तट पे श्री हनुमान जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हनुमान जी के ऊपर सारा राम काज का दायित्व और सारा संकल्प हम लोगों के हनुमान जी के माध्यम से राम काज के लिए सौंपा गया है। ज्ञापन पहले हम लोग पिपलेश्वर
महादेव और हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी के सामने आकर अपनी संकट निवारण के लिए और पूरे देश के, पूरे जगत के संकट निवारण के लिए ये ज्ञापन सौंपे हैं हनुमान जी के श्री चरण में निवेदन करते हुए। और श्री हनुमान चालीसा के पाठ करके और श्री हनुमान जी को ये ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें यह है कि राम जन्मभूमि का जो घोटाला की जो बात आ रही है, निष्पक्ष उसका जांच होना चाहिए।